अब आजकल किसी के घरों में कोई जगह ही नहीं बची जहाँ चिड़िया घोंसला बना सके। है तुम्हारे घर में कोई ऐसी जगह जहाँ चिड़ी घोंसला बना सके? किसी के घर में आपने घरेलू चिड़िया को देखा? आपके घर में है? आपके घर में है चिड़िया? है? देखा आपने चिड़िया? कौन सी चिड़िया? छोटी सी होती है, इतनी स्पैरो। बना रखा है ना। हाँ, तो जगह ही नहीं बची बेचारियों के लिए। और हमारा गैरेज में बना रखे हैं दो। हाँ, अब उससे भी खतरनाक एक और चीज़ है, ये जो मोबाइल है ना, ये इसका जो नेटवर्क है, अब हम बैठे तो यहाँ पे हैं लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। हाँ, रेडिएशन। जैसे मतलब पतंग उड़ा रहा है, उसके बीच में कोई पक्षी फंस गया, ऐसे पतंग जैसे तार, जंजाल, रेडिएशन, अदृश्य तरंगें जो टावर से छूटती हैं, सैटेलाइट से, वो सब जो वेव्स हैं यहाँ पर फैली हुई है। अब उन पक्षियों को वो घायल करती रहती है, उनकी प्रजनन क्षमता को भी नष्ट कर देती है। वो अंडे नहीं दे सकते। अब जब वो प्रजनन नहीं कर सकते तो फिर बढ़ेंगे कैसे उनकी संख्या, और वो मर जा रहे हैं और वो ख़त्म हो जा रहे हैं। प्रकृति के अंदर प्रत्येक जीव का महत्व है। उसी के ऊपर फिल्म बनी हुई है पॉइंट 2.0, रोबोट जो है 2.0। आप देखना जो वो मोबाइल वाली फिल्म है जिसमें वो सबके मोबाइल खींच लेता है ऐसे। किस पर है वो? पशु पक्षियों पे ही है। टावर के बाद हाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा टावर मोबाइल का। हाँ, उसको देखना। 2.0 नाम है उस फिल्म का, शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। तो हम क्या करते हैं, जहाँ रह रहे हैं उसी को, अब क्या करें, उसी को नष्ट कर रहे हैं, तो हम रहेंगे कहाँ फिर? लेकिन कोई सोच ही नहीं रहा है, हैं? चीज़ें सारी चाहिए बस, और अंधाधुंध, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। कचरा प्रबंधन, अब ये भी आप देखो, इतना खतरनाक काम हो गया शहरों के अंदर। कूड़े के पहाड़, मतलब वो है, पहाड़ के पहाड़ हैं, और कहाँ डाले जाएं इसके लिए जगह भी नहीं है। शहर से बाहर निकलते ही आप जाओ किसी बड़े शहर में, तो जैसे ही घुसोगे ना, तो पहले आपको शहर की खुशबू नहीं आएगी। हाँ, बड़ी गंदी बदबू आएगी, आपको ऐसे करना पड़ेगा। राजगढ़ में जाओ तो अभी इधर ही साइड में ही तो है ना। और ऐसा कूड़ा कचरा है, वो कभी गलता सड़ता ही नहीं आजकल, प्लास्टिक की वजह से। अब सरकार बेचारी कहती है कि प्लास्टिक की थैलियाँ, वन टाइम प्लास्टिक यूज़ करो, हैं, इसको मत करो यूज़, इसके ऊपर रोक लगाओ, पर कोई रुकता ही नहीं, चोरी छुपे। अब सरकार थोड़ी क्या करे, वो तो जब आदमी के दिमाग में होएगी ना कि हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, तो रुकेंगे ना वो। हम घर से एक थैला नहीं ले जा सकते सामान लाने के लिए। ब्याह शादियों में आजकल गिलास प्लास्टिक यूज होते हैं, कितने खतरनाक है वो, पता है आपको? शादी वाले घर के पास जाके देखना कितना कचरा होता है दूसरे दिन, सारा प्लास्टिक का, कभी नहीं गलता वो 100 साल में। और जब नहीं गलता तो उसको दबाते भी नहीं मिट्टी में, यूं ही छोड़ देते हैं। यूं नहीं छोड़ते तो कोई ज़्यादा शाना हुआ क्या करेगा, वो माचिस लगा देगा। हाँ, और उससे जो जहरीली गैसें बनती हैं, इतनी खतरनाक जहरीली गैसें, पर्यावरण में सांस लेने लायक नहीं रहता बस। तो कचरा प्रबंधन क्या करें, नालियाँ ठुकी हुई हैं, सड़ रही हैं, सफाई अभियान चलाओ, ये करो वो करो, घर में चलाओ, स्कूल में चलाओ, लेकिन हम क्या है, चिप्स खा करके ऐसे ही फेंक देते हैं। अब चिप्स की कितनी पुड़िया खाई जाती होंगी रोज़, कितना कचरा बनता होगा, सोचो आप जैसे कितने बच्चे हैं जो उस चिप्स की पुड़िया से खा के ऐसे। उसके अलावा और भी बहुत से हैं, टॉफ़ी के हैं, चिप्स के हैं, पानी के कंटेनर हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक का हॉस्पिटलों का सामान है, हॉस्पिटलों का कचरा है ना, कितनी प्रकार का गंदा कचरा है, रसोई का कचरा है। ये सब के सब अगर इनका सुव्यवस्थित प्रबंधन ना हो तो पर्यावरण कितना, मतलब उसमें गंद फैलेगी, फैल भी रही है।
तुम जाओ उसका कोई सुनिश्चित सिस्टम है नहीं है, वो बनाना चाहिए। कब बनाएंगे? एक दिन ऐसा आएगा कि उस कचरे के पहाड़ के नीचे हम दब जाएंगे। पिछले दिनों दिल्ली में हुआ था ऐसा ही। अपनी स्कूल की बिल्डिंग जितना लंबा और इससे कई गुना ऊंचा कचरा ला करके वहाँ ट्रॉलियों से डाला गया था, और उसके पास में ही वो थी, वो क्या बोलते हैं, पार्किंग कारों की। तो वो कचरा ढह गया अचानक। जब वो ढह गया तो वो जितनी पार्किंग थी, सारी पार्किंग पे वो सारी कारें उसमें दब गई। तो किसने बनाया? वो मैनमेड था ना, वो आदमी की बनाई हुई विभीषिका थी वो। अब गाड़ियाँ इतनी तेज चलाते हैं, करना पड़ता है कि भाई धीरे करो। हाँ? पुलिस खड़ी होती है।